चलिए आज हम अयान किचन में बनाए जा रहे हैं शक्करकंदी भाप वाली, जो बनाना बेहद आसान है, कम बजट में, साफ सुथरे माहौल में। आप मेरे साथ ही रहिएगा, पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखती आंखों, सुनते कानों, अयान किचन की तरफ से खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आज का आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे। अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलिए इसी दुआ के साथ रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम शक्करकंदी बनाने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये शक्करकंदी हमने ली है, 1 kg है। हमने इसको भाप में बनाना है, जो बनाना बेहद आसान है, कम बजट में, साफ सुथरे माहौल में। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी ले लिए, इसलिए हमने बिल्कुल 1/2 कप से भी कम पानी ले लिए। इसमें इसके ऊपर हमने स्टैंड रख लिए, शक्करकंदी को हम इसके ऊपर रख देंगे। हम इसके ऊपर ढक्कन लगा रहे हैं और इसको हम भाप में बनाएंगे, बिल्कुल जैसे हम चावलों की दम करते हैं, इसी तरह हम इसको 30 से 35 मिनट तकरीबन ये हमारा टाइम हो जाएगा। जब शक्करकंदी हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे इसको। चलिए हम इसके दम वाली आंच कर देते हैं। चलिए हम इसको चेक कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे 25 मिनट में ये हमारी डन हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह। चलिए चूल्हा बंद करते हैं। गरम बहुत ज़्यादा है, इसको एहतियात के साथ हम हटाएंगे। चलिए हमने एक डिश में निकाल लिया इसको। हम ये ऊपर से हम सारी इसकी स्किन हटा देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है। चलिए हम सारे को ऐसे ही हटा लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, हमने इसको ऊपर से इसकी स्किन हटा के हमने इसको ये पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा मज़ेदार चटपटा बनाने के लिए ऊपर हम इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये कितना मज़े की माशाल्लाह बना है। आपने इसमें पानी बिल्कुल कम डालना है। इधर आप देख सकते हैं हमारा अभी वैसे ही ये फ्राई पैन पड़ा हुआ है, पानी हमने बिल्कुल इसमें देख सकते हैं। इसी के भाप बन के हमने स्टैंड इसलिए रखा था। आपने स्टैंड के ऊपर ज़रूर रखना है, स्टैंड के ऊपर आपने शक्करकंदी रखनी है। अगर आप नहीं रखेंगे, पानी में बॉईल करेंगे, ये इसकी फिर एक जाली सी बन जाएगी, वो खाने के काबिल नहीं रहती है। ये आपके सामने है। चलिए इसको डेकोरेशन कर देंगे, ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। साथ हमने दही की चटनी बना ली है, इमली की चटनी बना ली है। ये मैंने इमली को भिगो दिया था, उसका पल्प अच्छे से निकाल के मैंने उसमें चाट मसाला, सवा गरम मसाला ऐड कर दिया था। और ये आप देख सकते हैं हमने ये चटनी भी रेडी कर ली है और ये दही वाली भी चटनी रेडी कर ली है। आप ऊपर लेमन छिड़क के भी, लेमन का जूस आप छिड़क के भी खा सकते हैं। इसको जैसे मर्जी खाएं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुई है वो हमारी। हमने इसको अच्छे से भाप में बना लिया है। आपने
ऐसे ही बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। चलिए इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक के खानों में आपकी रिस्क में बरकत फरमाए। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर खुशी से नवाजे। अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक आपके माँ बाप का साया जो हयात है इस दुनिया में ता क़यामत तक आपके सरों पे कायम रहे। जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे और उनके लिए आखिरत में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।